डिफरेंट बेसिक है, ठीक है। और जब हम देखेंगे उस चीज़ को, डाटा को चेंज करना है, उसके अंदर कुछ एडिशन कैसे करनी है, कुछ ऐड कैसे करना है, कुछ रिमूव कैसे करना है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। ओके मैम मैम, लेकिन थैंक यू। अभी फिलहाल के लिए यही करते हैं। थोड़ी बहुत तो जी चेंजिंग जी। की है, जैसे कि सैलरी हमने अपडेट की थी, वो क्या नाम है, अलीस यूज करके, तो ये भी तो डाटा चेंजिंग ना। नहीं नहीं नहीं, ये हमने टेबल में कुछ चेंज नहीं किया, ये हमने डिस्प्ले किया है किस्म का। हमने कहा है कि इसको डिस्प्ले करो, इस तरह से डिस्प्ले करो कि ये इतना इतना इसमें ऐड हुआ हो। ये हमने बैकएंड पे जो टेबल बना हुआ है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया इससे, वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। उस टेबल को चेंज करने का हम देखते हैं, ठीक है। ओके। फिर बस डिस्प्ले कर रहे हैं हम। अच्छा, अभी आगे चलते हैं यहाँ से मैनुअल के अंदर। एलियस हो गए क्लियर। हमने किसी एक्सप्रेशन का भी याद रखना है, आपने एक्सप्रेशन जब भी लिखेंगे तो साथ में एक लिख देना नेम, ताकि वो एक्सप्रेशन टॉप पे एज ए हेडिंग ना लिखते, तो एक्सप्रेशन हेडिंग में अजीब ही लगती है, तो इसलिए वहाँ पे नेम होगा तो बेहतर होगा हमारे लिए। अच्छा, नल वैल्यूज वापस अपने टेबल में, एम्प्लॉय एम्प्लॉय का टेबल ओपन हो रहा है अभी। अच्छा जी, ये टेबल ओपन हो गया। इस टेबल के अंदर हमने क्या किया था, सैलरी के अंदर कुछ ऐड किया था, वो ऐड हो गया, ठीक है। मैं हो सकता है डिपार्टमेंट के अंदर कुछ ऐड करूँ, वो भी ऐड हो जाएगा। कहीं पे भी कुछ चेंज करूँगी हो जाएगा। अगर देखें यहाँ पे कमीशन के अंदर कुछ वैल्यूज नल हैं, सॉरी, तो होता ये है कि हम जब कमीशन के अंदर कुछ वैल्यूज को नल प्लेस किया हुआ है हमने, हम चाहते हैं कि हमने कमीशन वाले कॉलम के अंदर कुछ ऐड करना है। जैसे मैंने सैलरी में 100 ऐड किया था, तो चाहती हूँ मैं कमीशन के अंदर 100 ऐड करूँ। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जहाँ पे वैल्यूज नल हैं वहाँ पे भी डाटा जो है वो 100 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे कोई जीरो वैल्यू नहीं पड़ी हुई कि जीरो के अंदर 100 ऐड हो जाएगा, या यहाँ पे जीरो नहीं पड़ी हुई कि 100 ऐड हो जाएगा। यहाँ पे नल पड़ा हुआ। नल जो है, नल तो ना ही जीरो है ना ही वो स्पेस है। नल एक ऐसी चीज है जो रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। जीरो नहीं, जीरो एक वैल्यू है, जीरो एक प्रॉपर वैल्यू है। और अगर हम स्पेस की बात करें तो स्पेस भी एक प्रॉपर स्ट्रिंग वैल्यू है। तो जीरो जो है वो नंबर्स की वैल्यू है, ठीक है। तो लेकिन जो नल है, हम नल के अंदर कुछ भी ऐड करने की कोशिश करेंगे तो वो ऐड नहीं होगा, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे इसको रीड करती हूँ मैं, साथ साथ क्लियर होगा फिर। A null is a value that is unavailable, unassigned, unknown and inapplicable, ठीक है। If column is missing a value, then that column is said to be null। अगर इस कॉलम के अंदर कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं है, तो नल कंसीडर होगा, ठीक है। यहाँ पे उसने जो इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है वो अगली लाइन है, a null is not same as a zero or a space। नल को आपने जीरो या स्पेस नहीं समझना, ठीक है। ऐसा नहीं समझना कि यहाँ पे ये खाली जगह पड़ी हुई है तो खाली मतलब कि जीरो, या खाली का मतलब कि स्पेस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीरो इज ए नंबर एंड स्पेस इज ए करेक्टर। ये भी एक वैल्यूज हैं। जीरो जो है वो एक वैल्यू है जो कि रिप्रेजेंट करती है एक नंबर को, और स्पेस वैलिड है करेक्टर। करेक्टर में जो है ना स्पेस एक कंसिडर की जाती है। आप लोगों ने जावा, फिर मैं वही एग्जांपल दे रही हूँ जावा की, क्योंकि आप लोग उसको पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। उसके अंदर जब आस्की कोड्स देखते हैं, करेक्टर्स को यूज करते हैं, तो करेक्टर के अंदर एक स्पेस भी एक करेक्टर कंसिडर होता है, उसका भी एक बिहाइंड पे एक कोड होता है, ठीक है, वैल्यू होती है उसकी भी कोई। तो स्पेस भी एक वैलिड वैल्यू है। जबकि नल एक ऐसी चीज है जो रिप्रेजेंट करती है कि इस कॉलम के, इस सेल के अंदर कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। अब देखें यहाँ पे, ये इस कंडीशन के अंदर, इस स्टेटमेंट के अंदर सेलेक्ट ई नेम सैलरी, कमीशन के अंदर वो 100 ऐड कर रहा है और उसको एज ए न्यू कमीशन डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये करके देखते हैं कि वो कमीशन वाली जो नल वाली वैल्यूज है उनके अंदर अंदर 100 ऐड करता है या नहीं करता। ये मैं यहाँ पे लिख के देखती हूँ। वापस मैं आती हूँ एसक्यूएल के अंदर। एसक्यूएल के अंदर मैं आके यहाँ पे उसने क्या क्या रिप्रेजेंट किया हुआ था, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम कर लें, उसके बाद आप लोग कमीशन कर लें, जो प्रीवियस कमीशन है, जैसे हमने सैलरी का लास्ट टाइम किया था, उसके बाद कमीशन के अंदर +100 ऐड कर लें, ठीक है। तो ये लास्ट टाइम की तरह एम्प्लॉय नेम आ गया, कमीशन आ गया, ओल्ड वाला कमीशन, और जो न्यू वाला कमीशन है उसके अंदर 100 ऐड हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि जो न्यू वाला कमीशन है उसका नेम जो है वो रख दो अपडेटेड कमीशन। आप कोई भी रख सकते हैं।
तो मैंने ये उसका नेम रख लिया। अब मैं इसको रन करती हूँ तो देखें ये ई नेम आ गया, वो तो चले आना ही था। कमीशन आ गया, कमीशन के अंदर वैल्यूज जो नल है वो नल ही है, और जो दूसरी वैल्यूज है वो वैसी है एज इट इज, वही कॉलम जो कमीशन का था यहाँ पे आ गया। लेकिन जो अपडेटेड कमीशन है उसके अंदर क्या उसने किया है कि जहाँ उनकी थी वहां पे उसने 100 कर दिया, लेकिन जहां जहां पे नल था उसके अंदर उसने कुछ ऐड नहीं किया, उसको एम्प्टी ही रहने दिया, उसके अंदर ऐड नहीं किया। तो यहाँ से हमें ये कंफर्म हो गया कि नल के अंदर कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होता। नल जो है वह का वैसे ही रहता है अगर हम कोई एक्सप्रेशन भी परफॉर्म कर लें तो। जबकि यहाँ पे वैल्यूज होंगी, उन वैल्यूज के चेंज आएगा, नल सेम वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना। अच्छा जी, अब आती है कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन भी फिर मैं जावा के एग्जांपल मैम बताऊंगी जहाँ पे अगर आप लोग कोई। जी जी। मैम ये नाल का फिर क्या हल करेंगे? नहीं, नल को आप लोग इसके अंदर एक्सप्रेशन परफॉर्म कर ही नहीं सकते। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि वहां पे नल की आप कोई वैल्यू ऐड करें तो वो वही बात जब हम टेबल के अंदर कुछ चेंजेस करना के अंदर वैल्यूज करना चाहेंगे रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे वैल्यू को नल के अंदर कुछ एडिशन या मैम सब्ट्रैक्शन ये नहीं कर ऊपर वाले सकते। पैराग्राफ में लिखा हुआ है प्राइमरी की, तो इसका प्रिवेंट नल्स फॉर बीइंग यूज्ड इन कॉलम, ये क्या? अच्छा, वो ये कह रहा है कि कॉलम्स ऑफ एनी डाटा टाइप कैन कंटेन नल, के यहाँ पे जो भी डाटा टाइप है, सपोज एम्प्लॉय की सैलरी है वो नल हो सकती है, एम्प्लॉय का कमीशन है वो नल हो सकता है, उसका डिपार्टमेंट नेम नल हो सकता है, लेकिन जो उसका आईडी है, आप लोगों को पता है कि जो प्राइमरी की होती है वो क्या होती है। मैंने आप लोगों को प्राइमरी की का नाम यूज नहीं किया था, मैंने ये किया था कि डिफरेंट वैल्यू होती है एक सब, जैसे आप लोगों को मैं एग्जाम्पल दी थी, आप लोगों की यूनिवर्सिटी की आईडीज हैं, तो आईडीज आप लोगों की सबकी यूनिक है। तो जो यूनिक वाला कॉलम होता है फर्स्ट वाला, जो कि हर कॉलम को, हर रो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसको हम प्राइमरी की कहते हैं। तो वो ये कह रहा है कि वहां पे नल वैल्यू नहीं आ सकती। मैं ये टेबल अगर ओपन करूँ ना तो यहाँ पे इम्प्लॉय का टेबल ओपन करते करने दो ना। हाँ, यहाँ पे जो इम्प्लॉय नंबर है वो सबका यूनिक है, और ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है हर एक को। तो जो प्राइमरी की वाला वैल्यू वाला कॉलम होता है उसको हम नल नहीं कर सकते, उसमें नल नहीं होती। तो वो ये कह रहा है कि बाकी सब में नल कहीं ना कहीं आ सकता है, प्राइमरी की वाले में नल नहीं आ सकता। तो जहाँ पे भी नल आएगा उसके अंदर आप कुछ चेंजेस करने की कोशिश करोगे, यानी कि उसके अंदर कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन या कोई कोई भी एक्सप्रेशन परफॉर्म करने की कोशिश करोगे, तो वो नल के अंदर वो एक्सप्रेशन परफॉर्म नहीं करेगी। तो आप लोगों ने याद रखना, अक्सर ये लॉजिकल एरर हम लोग कर देते हैं कि हम लोग करते हैं ये हैं कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि हम कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो ये नल वाली में भी ऐड हो जाएगी और हमें हमारा जो आउटपुट है वो शो कर देगी वहाँ पे एडिशन वाली वैल्यू। तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, कमीशन के अंदर वो 100 ऐड नहीं करते हैं। जिनका कमीशन है उनके अंदर ऐड कर देगा, जिनका कमीशन नहीं है उनके अंदर ऐड नहीं करेगा। अच्छा, अब मैं बता रही थी कंकैटिनेशन का। कंकैटिनेशन ये होता है कि कोई भी दो वैल्यूज हैं उनको हमने कंबाइन करके लिखना है, कंकैटिनेट करके लिखना है। जैसे आप लोग क्या करते हैं जावा के अंदर, आप लोग प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर कोई वैल्यूज लिखते हैं, उनको डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ना कोई वैल्यू आपने लिखनी होती है तो उसको डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं। फिर आपने कोई और एक और वैल्यू लिखनी है तो आप क्या करेंगे, उस डबल कोटेशन के बाद एक प्लस लगा, वो क्या करता था, प्रिंट उन दोनों स्ट्रिंग्स प्रिंट कर देता था। तो या तो उसको कंकैटिनेशन का काम ये होता है कि कोई भी दो वैल्यूज हैं उनको वो एक साथ लिख देगा, उनको जोड़ के लिख देगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ ई नेम और जॉब, तो क्या करेगा, जो एम्प्लॉय का नेम है उसके साथ ही उसकी जॉब को लिख देगा एक ही कॉलम के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जब मैं दो कॉलम्स प्रोवाइड करूंगी उसको, तो उन दोनों कॉलम्स की वैल्यूज को वो उठाएगा और उनको उठा के एक कॉलम के अंदर प्रिंट कर देगा एक साथ। ठीक है, करके देखते हैं फिर सही तक क्लियर होगा। इसका सिंटेक्स ये है कि पहले आपने कॉन्कैट का कीवर्ड यूज करना है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर उसको हर चीज प्रोवाइड करनी है जो भी आपने कंकैटिनेट करनी है। यहाँ पे डिफरेंट चीजें भी प्रोवाइड करके उसको देखते हैं हम अपने लोकल होस्ट में। अच्छा, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे आती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ मैं कनकैट
चलें कंकैट लिखती हूँ, उसके अंदर मैं इसको 2 वैल्यूज प्रोवाइड करती हूँ। सपोज वही पहले करके देखते हैं, ई नेम और साथ में उसकी जॉब और मैम फ्रॉम ये एम्प्लॉय। कॉन्कैट कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाएगा? नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया ना कि ये जो लैंग्वेज है हमारी, ये केस सेंसिटिव नहीं है। इसमें अगर मैं सेलेक्ट तो भी स्मॉल लेटर में लिखूंगी तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। इसमें केस सेंसिटिविटी इन्वॉल्व नहीं है। मैम जैसे आप छोटा लिखेंगे या बड़ा लिखेंगे तो पहले जैसे आपने एस जी जी जी। प्ले करने के लिए उनकी ये सैलरी आवाज बढ़ाने बहुत के कट रही है आप। लिए एस का मैम पहले एस का कीवर्ड आपने यूज हाँ किया था, वो उसके अंदर अलीस के अंदर, तो उसका भी हम स्मॉल ए हाँ हाँ कर सकते थे। हाँ हाँ, कर सकते थे, करके देखिएगा, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए मैंने इसको रन किया तो उसने क्या किया, मुझे एक नया कॉलम डिस्प्ले किया। उस कॉलम को उसने हेडिंग वही दे दिया, हम हेडिंग चेंज कर सकते थे, ऊपर फिर कर लेते हैं जाके। उसने फिलहाल हेडिंग वही हमें दे दी, हमने वहाँ पे लिखी है। उस हेडिंग के अंदर उसने क्या लिखा हुआ है, ये एम्प्लॉय का नाम है, स्मिथ एम्प्लॉय का नाम है, और साथ में उसकी जॉब है क्लर्क की। तो साथ में उसने क्लर्क उधर ही साथ लिख दिया, स्मिथ और क्लर्क। ऐसे ही एलन है और सेल्समैन, सेल्समैन है। तो जो एम्प्लॉय का नेम था थी, उन दोनों को इकट्ठा कर कैटेगरी करके एक ही कॉलम के अंदर लिखती है। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे इनके दरमियान में ना स्पेस ऐड करूँ, कि पहले नेम आए और स्पेस थोड़ी सी आए और फिर आगे उसकी जॉब आए। तो वापस आते हैं अपनी क्यूरी बॉक्स के अंदर। यहाँ पे देखिए मैंने बताया था आपको कि जो भी हमने कंकैटिनेट करना है, जो भी हमने उस कॉलम के अंदर लिखना है, वो हम इस ब्रैकेट्स के अंदर अंदर लिखेंगे। तो इस ब्रैकेट के अंदर अंदर यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ई नेम के बाद मैंने स्पेस ऐड करनी है, तो मैं ई नेम के बाद एक कॉमा लगाती हूँ। उस कॉमे के बाद मैं क्या करती हूँ, कोटेशन मार्क लगाती हूँ। कोटेशन मार्क के अंदर मैं कुछ स्पेस ऐड कर देती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद फिर कॉमा और फिर जॉब। तो ये क्या करेगा, पहले ई नेम प्रिंट करेगा, फिर थोड़ी स्पेस, फिर उसके बाद उसके साथ जॉब प्रिंट कर देगा। करके देखते हैं, रिजल्ट आएगा तो क्लियर होगा। ये देखें अब यहाँ पे उसने क्या किया, पहले उनके नेम्स हैं और नेम्स के बाद थोड़ी स्पेस है और स्पेस के बाद उसने यहाँ पे हमें जॉब शो की हुई है। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ, सपोज मैं चाहती हूँ कि मैं लिखूँ कि स्मिथ इज अ क्लर्क, यानी कि स्मिथ जो है वो क्लर्क है ना, तो ऐसे पता नहीं लग रहा कि ये पहले क्या लिखा हुआ है बाद में क्या लिखा हुआ है। मैं लिखना चाहती हूँ स्मिथ इज अ क्लर्क, एलन इज सेल्समैन, ऐसे ही वार्ड इज द सेल्समैन, नॉन इज अ मैनेजर, तो इज बीच में लिखना चाहती हूँ। तो वो भी मैं इन डबल कोटेशन के अंदर लिख सकती हूँ। कैसे, यहाँ पे मैं आती हूँ डबल कोटेशन के अंदर, क्वेरी बॉक्स में आती हूँ पहले। इन डबल कोटेशन के अंदर जो भी लिखूंगी वो एज प्रिंट लिखते हैं, वो एज इट इज प्रिंट होता है। जो हम के बगैर लिखते हैं उस चीज वैल्यू प्रिंट, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होती थी। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि जो मैं डबल क्वेश्चन के अंदर लिखूंगी वो एज इट इज वहाँ पे प्रिंट होगा। और जो डबल क्वेश्चन के बगैर है, जैसे ई नेम डबल क्वेश्चन के बगैर, तो ई नेम की वैल्यू प्रिंट होगी, जॉब की भी वैल्यू प्रिंट होगी, लेकिन जो इसके अंदर लिखा होगा वो एज इट इज प्रिंट होगा। कैसा शुरू करता हूँ, देखने दो। स्मिथ इज अ क्लर्क, एलन इज अ सेल्समैन। तो ये उसने मुझे, जैसे मैंने चाहा वैसे उसने मुझे रिटर्न, ठीक है। ये एक थोड़ा रीडेबल फॉर्म, साथ में अब इसका जो है ना हेडिंग वो भी चेंज कर लेते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे साथ में लिख देंगे, क्या लिख देते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, या हम डिस्क्राइब कर रहे हैं एम्प्लॉय नेम और उसकी जॉब। तो देखते हैं उसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन आ गई, और साथ में नीचे वही सारा कुछ के स्मिथ इज एलन इज अ सेल्समैन, वार्ड सेल्समैन, इस तरह सारी हमें डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने कंकैटिनेटेड चीज़ों को, यहाँ पे हमने 3 चीज़ों को कंकैटिनेट किया है। पहले हमने एक ई नेम था उसकी वो लिया, और थर्ड हमने जॉब ली उसकी वैल्यू ली। तो 3 चीज़ों को हमने कंकैटिनेट किया, तो उसने हमें डिस्प्ले कर दिया हमारा रिजल्ट। अब वापस आते हैं अपने लैब में के अंदर। अच्छा, वो कह रहा है नल वैल्यूज की बात कर रहा है। इफ यू कंकैटिनेट अ नल वैल्यू विद अ कैरेक्टर स्ट्रिंग, द रिजल्ट इज अ कैरेक्टर स्ट्रिंग। यानी कि नल वैल्यू को कंकैटिनेट करेंगे तो ऑब्वियसली उसके साथ कंकैटिनेट नहीं होगा, तो वो जो हमें स्ट्रिंग होगा वो वैसे का वैसे मिलेगा। तो मैं दो चीज़ों, एक चीज़ है मेरी एम्प्लॉय नेम
और साथ में उसका कमीशन सपोज मैं प्रिंट करना चाहती हूँ, दोनों को कंकैटिनेट करना चाहती हूँ, तो वो जहाँ पे है वहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय का नेम ही शो करेगा, उसका कोई कमीशन शो नहीं करेगा। और जहाँ पे उसका कमीशन है वहाँ पे मुझे उसका कमीशन शो करेगा। ये आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। करके देखिएगा कि नल वैल्यू को वो इग्नोर कर देता है और सिर्फ वहाँ पे पहली वाली वैल्यू को ही शो है कंकैटिनेट करके कुछ ये जो मैंने अपनाया ना एक इज वाली ऐड करके, ऐसे यहाँ पे कुछ डिफरेंट चीजें हैं वो भी हम ऐड कर सकते हैं। जी कोई बोल रहा है? यस मैम। जी बच्चे। मैम जो ये डबल हम्म। जी जी बोलो। मैम मैंने कहा कि अगर हमने ये नल करना है, आपने कहा कि नल की जगह पे कुछ शारिफ प्रिंट बच्चे नहीं आपका होगा। माइक चल रहा है, यस आवाज नहीं आ रही। मैम। हाँ अब बोलो। मैम मैम मैंने जी कहा ये जी। जो नल हमने लिखना है जब अपनी क्वेरी में, तो नल को हमने डबल वो कोटेशन में लिखना है कि वैसे ही खाली लिखना है? खाली लिखना, नल तो एक वैल्यू है ना। हम देखो जब हम नंबर्स को लिखेंगे या नल को लिखेंगे, हम उनको डबल कोटेशन के बगैर लिखेंगे। जब हमने कोई स्ट्रिंग लिखनी है, करेक्टर की स्ट्रिंग लिखनी है, करेक्टर की कलेक्शन लिखनी है, तो वो हमने डबल कोटेशन में लिखनी है। अभी हम नल को भी करके देखते हैं, ठीक है। अभी हम इसको भी किसी नंबर को भी लिख के देखते हैं, और हम स्ट्रिंग को तो हमने देख लिया लिख के, ठीक है, तो करके देखते हैं। अच्छा यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, पहले एग्जाम्पल में वो क्या कह रहा है, वो कहना चाह रहा है इम्प्लॉई, पहले ये की ये उस खुद से लिखा इम्प्लॉई डबल कोटेशन के अंदर, तो ये एज इट इज प्रिंट होगा। उसके बाद उसने लिखा नेम, यानी कि उस इम्प्लॉई का नाम, जैसे सपोज नाम है तो लिखेगा इम्प्लॉय स्मिथ, उसके बाद लिखेगा वर्क्स एज ए, यानी कि मैंने वहां पे लिख लिया ना सिंपल स्मिथ इज अ क्लर्क, यहाँ पे वो लिख रहा है स्मिथ वर्क्स एज ए क्लर्क, उसने ऐसे प्रिंट किया। और इसकी जो हेडिंग उसने दी वो उसने हेडिंग लिखी इम्प्लॉय डिटेल्स। एक सेकंड में कुछ जरा ऐड कर लूँ। हाँ, जो उसने हेडिंग दी वो है इम्प्लॉय डिटेल, तो हम ये भी करके देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे एक डिफरेंस आप ये हो गया कि यहाँ पे उसने डबल कोटेशन सिंगल कोट डाले में, तो यहाँ पे ये मैटर नहीं करता, आप डबल कोट लिखो या सिंगल कोट लिखो, उसने उसको एज ए स्ट्रिंग ही कंसिडर करना है, उसको वो वैसे ही एज इट इज प्रिंट करेगा, फर्क नहीं पड़ता उसको। अभी हम ये लिख के भी देखते हैं। मैम यानी कि इसमें करैक्टर नहीं उसने होते माई एसक्यूएल में? कैसे कैरेक्टर्स में होते हैं? मीन के ये हम कोई भी दूसरी लैंग्वेज यूज करते हैं तो उसमें जो सिंगल कोट्स होते हैं उनमें जो भी लिखते हैं वो एज अ करैक्टर एक करैक्टर लिखते हैं हाँ हम। तो इसमें हाँ हाँ ये हाँ चीज बिल्कुल। नहीं, ये इग्नोर कर रहा है। हाँ अब हम उसकी तरह प्रिंट करते हैं, जरा अप्लाई इम्प्लाई इन, फिर उसके बाद उसने लिखा हुआ है वर्क एज, अच्छा इम्प्लाई के बाद थोड़ी लिख देते हैं ताकि वो उसका नेम जो है वो बाद में लिखे, इम्प्लाई ई नेम, फिर उसके बाद लिखेगा वर्क्स एज, वर्क्स एज ए, ये वाली जॉब उसकी, और उसकी हेडिंग जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, उसने वहाँ पे लिखा हुआ है शायद इम्प्लॉय डिटेल, हम भी वही लिख देते हैं ताकि वो भी एग्जाम्पल सॉल्व हो जाए और ये वाले जो हमने कर लिया वो भी हो जाए। अच्छा अब मैं इसको चलाती हूँ, तो उसने लिखा इम्प्लॉय स्मिथ वर्क एज ए, मैं यहाँ मैंने डबल क्वेश्चन लगा दिया, सिंगल लगानी थी मैं भूल गई थी, दोनों में डबल लगा दिए कि मुझे आदत पड़ेगा, सिंगल लगाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने सिंगल कोट्स लगाए, इम्प्लॉय में मैंने डबल कोट्स लगाए। अब देखेंगे रिजल्ट हमारा वही वाला आता है या कोई डिफरेंट आता है, यहाँ आता ही नहीं है, यहाँ एरर आता है। हाँ, तो रिजल्ट हमारा सेम वही आ गया जो कि हमारा पहले आया था डबल कोट के साथ, वही हमारा सिंगल कोट के साथ भी आ गया। तो इसका मतलब है कि स्ट्रिंग को हम डबल कोट में भी लिख सकते हैं और हम इसको सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं। अच्छा इसके बाद वापस आते हैं मैनुअल के ऊपर। ऐसे ही उसने एक और एग्जांपल दी हुई है, आप लोग ये भी खुद देख लीजिएगा। इसमें क्या किया हुआ है, उसने इम्प्लॉय लिखा हुआ है, इम्प्लॉय उसका नेम, फिर वाज हायर्ड ऑन, उसकी हायर डेट, इस डेट को वो हायर हुआ था, और इज वर्किंग एज जॉब, सपोज वो एज अ क्लर्क कर रहा है काम, तो इज वर्किंग एज क्लर्क तो भी उसकी जॉब होगी यहाँ पे। एंड गेटिंग, एंड इज गेटिंग इतनी सैलरी, जितनी भी उसकी सैलरी होगी, यहाँ पे वो पूरी कंप्लीट स्टेटमेंट को प्रिंट कर रहा है, और इसने उसको एज ए
यहाँ से आगे से मिसिंग है। एज के बाद आप कोई भी उसका लिख लें, जो भी आपने उसकी हेडिंग लिखनी है वो हेडिंग लिख लें, और फ्रॉम EMP एम्प्लॉय टेबल से हम सारा कुछ दे रहे हैं, वो प्रिंट कर देगा कि एम्प्लॉय जॉन वाज हायर्ड ऑन दिस डेट एंड इज वर्किंग एज सेल्समैन एंड इज गेटिंग सैलरी इतनी, जितनी भी उसकी सैलरी होगी, तो ये हमें प्रिंट कर देगा। ये मुझे लगता है आप कर लेंगे ना ये लोग खुद, आप लोग? यस मैं हाँ, गुड। यस मैम। बस मैम कर लें। ओके। अच्छा, अब आते हैं जी एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट रोज। हमने शुरू में देखा था एक डिस्टिंक्ट एक चीज होती है जो क्या करती है, डुप्लीकेट रोज को रिमूव करती है। अभी मैं आती हूँ अपने टेबल के ऊपर, देखते हैं डुप्लीकेट रोज क्या होती है। EMP के अंदर आते हैं, EMP के टेबल के अंदर आते हैं, उसके अंदर डुप्लीकेट रोज इससे क्या मुराद है, यानी कि सपोज डुप्लीकेट वैल्यूज, जैसे अगर मैं आती हूँ डिपार्टमेंट नंबर के अंदर, तो डिपार्टमेंट नंबर में देखें 20 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, फिर यहाँ पे है, तो 20 काफ़ी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 30 काफ़ी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 10 भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो जब मैं डिपार्टमेंट नंबर का कॉलम डिस्प्ले करूँ, तो वो क्या करे, इन डुप्लीकेट रोज को रिमूव करके मुझे ये हर वैल्यू जो एक दफ़ा ही शो करे, यानी कि 10 है तो 10 एक दफ़ा शो करे, फिर 20 शो करे, फिर 30 शो करे। ऐसा नहीं कि अगर 10 3 दफ़ा आया हुआ तो पहले 10 10 10 लिखे, फिर 20 20 20 लिखे, ऐसे नहीं होगा। तो डुप्लीकेट रोज को कभी आपने रिमूव करना हो, कभी आपको ज़रूरत पड़े, तो आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं डिस्टिंक्ट को यूज़ करके। डिस्टिंक्ट का सिंटैक्स क्या है, हम ऐसे लिखते हैं, जैसे हम सिंपल अपना कॉलम डिस्प्ले करते हैं ना, जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर को मैंने डिस्प्ले करना था, तो मैंने लिखा सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो वहाँ पे बस क्या करना है कि कॉलम के स्टार्ट में मैंने डिपार्टमेंट नंबर से पहले डिस्टिंक्ट लगा देना है, यानी कि बस मुझे यूनिक वाली रोज दिखाओ, जो डुप्लीकेट जो रिपीट हो रही हैं उनको ना शो करूँ। यहाँ पे हम डिपार्टमेंट नंबर को प्रिंट करके देखते हैं। अभी SQL में आती हूँ, सारी को रिमूव करके कर देते हैं। अच्छा जी, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये मैंने लिखा, ये मुझे क्या शो करेगा, डिपार्टमेंट नंबर एम्प्लॉय से। देखें 10 10 10 20 20 20, तो ये रिपीट हो रही है बार बार ये वैल्यूज। मैं चाहती हूँ कि मुझे बस डिपार्टमेंट नंबर वो वाले दिखाए, टोटल जितने डिपार्टमेंट नंबर्स हैं, ठीक है, मुझे पता लग जाए कितने डिपार्टमेंट हैं। तो वापस आती हूँ मैं अपनी क्वेरी बॉक्स में, यहाँ पे मैं बस स्टार्ट में लिखती हूँ इसके डिस्टिंक्ट। अब मैं इसको चलाती हूँ, तो ये देखिए उसने मुझे बस 10 20 और 30 ये बस शो कर दिया, जो रिपीट हो रही थी बार बार वैल्यूज, उन सबको डुप्लीकेशन को इसने रिमूव कर दिया और मुझे यूनिक वैल्यूज शो कर दी। ठीक है, जब भी जरूरत पड़े इस चीज़ की, तो आप लोगों ने इस चीज़ को यूज़ करना है, डिस्टिंक्ट को डुप्लीकेट रोज को रिमूव करने के लिए, एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट रोज। अच्छा, अगर मैं ये काम करती हूँ कि साथ में मैं किसी और कॉलम को भी डिस्प्ले करना चाह रही हूँ, जॉब को भी सपोज डिस्प्ले करना चाह रही हूँ, तो फिर देखिए क्या होता है। ठीक है, अब डिपार्टमेंट नंबर तो चलो हैं 10 20 30, लेकिन जॉब तो ऐसी नहीं है ना कि जो 10 के साथ है वही जॉब हर दफ़ा 10 के साथ है, हर दफ़ा 10 के साथ जॉब डिफरेंट भी आ सकती है। मैं यहाँ जॉब को डिस्प्ले करती हूँ। अच्छा, अब देखें ये थोड़े से डिपार्टमेंट नंबर रिपीट हो गए हैं, कि यहाँ पे 20 वाले के साथ क्लर्क का, यहाँ 20 वाला एनालिस्ट आ रहा है। ठीक है, अगर कहीं पे हमारे टेबल के अंदर 20 वाले के साथ 2 दफ़ा एनालिस्ट आ रहा है, तो उसने उसको एक ही दफ़ा लिखना है यहाँ पे। ठीक है, उसने यहाँ से डुप्लीकेशन ये वाले दोनों को मिला के फिर वो डुप्लीकेशन रिमूव करनी है। अगर हमारा 10 के साथ मैनेजर वहाँ पे 2 दफ़ा आ रहा है या 3 दफ़ा आ रहा है 10 के साथ मैनेजर, तो उसने यहाँ पे मुझे एक दफ़ा ही शो किया है। 20 के साथ मैनेजर एक दफ़ा शो किया है। कोई यहाँ पे रिपीट नहीं चीज़ ऐसी हो रही है जो दोनों में हो, जैसे यहाँ पे 20 क्लर्क है तो कहीं और पे 20 के साथ क्लर्क नहीं है। मैम यहाँ पे अगर 30 के साथ मैनेजर है तो कहीं और पे 30 के साथ मैनेजर नहीं है।